नमस्कार। मैं आपको टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। हम लोग आज फिर मिल रहे हैं साप्ताहिक समीक्षा में। पिछला पूरा सप्ताह काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां हुई, जिनमें उल्लेख करना चाहूँगा संसद में एक बार फिर से गतिरोध उत्पन्न हुआ है और पहले कुछ सदस्यों को, बाद में कुछ सदस्यों को ऐसे मिलाकर करीब 20-25 सदस्यों को निलंबन किया गया है सत्र के लिए, क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा और काफ़ी हल्ला मचा हुआ था। और ये तो हमारे लोकतंत्र में ऐसा होता ही है कि संसद में सदस्य जो है अपना रोष व्यक्त करते हैं, मगर जब ये ऐसा लगता है पीठासीन अधिकारी को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि ये शायद हद से ज़्यादा हो गया, तब उस समय ऐसी कार्रवाई करते हैं वो। जहाँ दूसरी ओर ये संसद सदस्यों ने महात्मा गांधी प्रतिमा के पास संसद भवन परिसर में धरना शुरू किया है और अभी तक कुछ उसका हल निकला नहीं है। शायद अभी आने वाले हफ्ते में या सप्ताह में शायद कुछ इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो माननीय राष्ट्रपति के नाम को लेकर, उनके पद को लेकर कुछ टिप्पणियां जो नहीं होनी चाहिए थी, गलती से या इनएडवर्टेंटली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसा हुआ है। और उसके ऊपर एक बार फिर से संसद में कुछ गतिरोध हुआ है, उत्पन्न हुआ है और दोनों ओर से तीखी नोकझोंक हुई है और संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बाद में जो सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित रूप से माफ़ी भी मांगी कि शायद उनसे जैसी गलती होगी और उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था करके। तो इस तरह की घटनाओं से तो संसद की कार्रवाइयाँ आपको बताया हमने। इधर महाराष्ट्र में अभी भी जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, अभी तक कुछ हल निकला नहीं है। 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया एक अंग्रेजी अखबार को कि 3 दिन में हम लोग विस्तार करेंगे। और 3 दिन उन्होंने शायद बहुत नपे तुले शब्दों में कहा है, क्योंकि परसों सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका है जो 5 सदस्यीय खंडपीठ उसके सामने आने वाली, जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री M.V. रमन्ना। और ये फैसला होगा 16 सदस्यों के निष्कासन का, जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन बिल के अंदर कार्रवाई की तत्कालीन शिवसेना के गुट ने की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं श्री उद्धव ठाकरे, उनकी ओर से याचिका दायर की गई है। उसके प्रति दावे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के ग्रुप की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है और 2-3 बार कार्रवाई की सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और पिछले दिनों की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों से अपने एफिडेविट और अपने जो डॉक्यूमेंट है जमा करने के लिए कहा है। और अब देखना होगा कि सोमवार को क्या फैसला आता है। और शायद सरकार जो है, ऐसा लगता है, बोल नहीं सकता कोई भी इसमें निश्चित रूप से, शायद वो फैसले का इंतज़ार कर रही है कि जब ये आएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वैसे 2 सदस्यों की जो मंत्री परिषद है अभी उसकी काम चालू है और राज्य में बाढ़ की स्थिति निपटने के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ निर्णय भी लिया है और कुछ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने, माननीय एकनाथ शिंदे, माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया है। ये प्रक्रिया शुरू है, मगर आखिर लोगों की अपेक्षा है कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें नंबर लगने की संभावना रहती है। और कई विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये इंतज़ार करते हैं कि हमारे जो नेता है उसका भविष्य क्या है, मंत्रिमंडल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस तरह की घटनाएं चालू है। वहाँ एक और हम लोग ईडी की कार्रवाई के ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं, मगर इस बार
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल के में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री पार्था चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ जो छापेमारी की है, उसमें बहुत बहुत करोड़ों रुपए निकले हैं और सोने के ईंट भी जब्त किए गए हैं। तो ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है, टीचर्स की भर्ती का घोटाला है ये बहुत बड़ा। और ममता बनर्जी ने 1-2 दिन इंतज़ार करने के बाद या 2-4 दिन से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद में जब ये कन्फर्म हो गए कि भी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है और भी कुछ इसमें पैसे मिल सकते हैं छापे के दौरान, और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रिमंडल से ये मिस्टर पार्था चटर्जी जो है उनको पदमुक्त किया है और अब उनको पार्टी से भी हटाया है। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि पार्था चटर्जी अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और उनकी जो सहयोगी थी अर्पिता मुखर्जी, उन्होंने भी हाथ झटक दिया, उनका मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था जहाँ पर ये ईडी के अधिकारियों ने खोद कर कुछ पैसे जब्त किए हैं। करीब तक 40-50 करोड़ रुपए जमा जो थे ज़मीन में गाड़े गए थे, वो सब निकाल कर उन्होंने बर्बाद किए हैं और बरामद किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें स्टेट बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया और नोट काउंटिंग मशीन जो है उसका भी उपयोग किया गया, क्योंकि इतनी भारी संख्या में नोट गिनना ये कोई आसान बात नहीं थी। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम लोग जहाँ एक और हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते हैं, वही भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं। मुझे उम्मीद आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ अंकुश लगेगी। आज के लिए इतने ही काफ़ी। नमस्कार।